प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को निकालें, परमेश्वर के वचन को निकाल कर मनन करें। सच में हमारा परमेश्वर भला है। मेरे साथ सबोपदेशक की पुस्तक उसका अध्याय 3 और उसका वचन 1 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीचे लिखा है जन्म का समय, मृत्यु का समय, बढ़ने का, घटने का, कई प्रकार की बातों का वर्णन दिया हुआ है। और सच में हर बात का एक समय है। आज हो सकता है आपका समय बहुत बुराई से होकर गुजर रहा हो, पीड़ाओं से होकर गुजर रहा, निंदा, अपमान, संघर्ष, शादी ब्याह के मामलों में, परिवार की बातों को लेकर, बेटा बेटी के जीवन को लेकर, पति की बीमारी को लेकर या पत्नी की समस्या को लेकर आपका मन डिप्रेशन, तनाव में होगा। कई बार सब कुछ अच्छा है पर बच्चे के जिनमें तकलीफ़ें हैं, बीमारी है, समस्याएं हैं, नौकरी का, कई प्रकार की बातें। और ये बातें मानो समुद्र के लहर के समान आपसे टकरा के आपके मनोबल को कच्चा कर देता है। कई बार ऐसे होता है, समाज की बातें, परिवार की बातें, और मन टूटने लगता है। और ऐसी दशा में क्या करें? बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है हर बात का एक अवसर है। प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर के सेवक को, प्रभु के भक्त को, यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाला, उसे कपड़े उतारे, उसके अपने भाइयों ने उतारा था, उसे कपड़े उतारे और उस कपड़े को उतार के हंसी मजाक के ठट्ठा उड़ाया, गड्ढे में डाल दिया और अपने भाई को उन्होंने गड्ढे से निकाल के इस्माइलियों के हाथ में बेचा। कल्पना कर सकते हैं अपने सगे भाई, छोटे भाई को कोई कपड़ा उतार के इस कदर करे, पर उन्होंने किया। किसके साथ? उसके साथ जो धार्मिकता में है, जो परमेश्वर का दर्शन देखता है, जो प्रभु के काम में बढ़ रहा, उसके साथ ऐसा हुआ। उस दशा में लोगों ने हंसा, पर एक समय आया जब वही यूसुफ मिस्र के सिंहासन तक परमेश्वर की योजना के अनुसार पहुंच गया और आज वो मिस्र में एक बड़े पद में है। और जो हंस रहे हैं आज उसे यूसुफ के सामने कटोरा लेके, घुटना टेक के, सर को झुका के बैठे हैं, अनाज दे दो, अनाज दे दो, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमें खाने को दे दो। तो प्रभु के लोगों, वो समय था जब भाई हंस रहे थे और अब ये समय है इसको हंसने का। पर इसने हंसा नहीं, इसने कहा शुक्र है, धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मेरे परिवार, मेरे भाइयों को बचाने के लिए तूने ऐसा अनुग्रह मुझे दिया। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जो लोग आज आपका अपमान करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, परिस्थितियां, लोग, माहौल, समाज, इंतजार कीजिए, समय लगेगा पर परमेश्वर एक दिन आपको शत्रुओं के बीच में खड़ा करेगा और उनके बीच में आपके सर को ऊंचा उठाएगा। ये प्रभु की योजना है, ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। दाऊद कहता है कि शत्रु के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। आज घटी है, आज समस्याएं हैं, आज तकलीफें हैं, पर यह दशा हमेशा नहीं रहेगी। कई बार निराश मन आपको गलत कदम उठाने के लिए, गलत बातों की तरफ देखने के लिए, गलत काम को करने के लिए उकसाता है। निराश मन, पर विश्वास से भरा हुआ मन ये बताता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। लोग, जमाना, संसार मुझे छोड़ देगा, मेरा परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। और इसी विश्वास के द्वारा तो यूसुफ टिका रहा। प्रभु के लोगों, हो सकता है आज विषम परिस्थितियां हो, पर हर बात का एक समय है, हर बात का। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास दाऊद कहता है भजन के पुस्तक में, एक अध्याय को, उसके 1, 2, 3 को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है वो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कहीं मुरझाते नहीं। तो अपने ऋतु का, अपने समय का, अपने टाइम का इंतजार कीजिए। आप फलेंगे, बढ़ेंगे, महिमा से भरपूर होंगे, पर उस समय तक आपको बने रहना है। आम का पेड़ आज लगाया और कल फल नहीं देगा, जामुन का पेड़ आज लगा, कल फल नहीं देगा, टाइम लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। तो इस समय आप अपने जीवन का, अपने विश्वास का, अपने परिवार का देखभाल कीजिए। एक समय आएगा जब ये फलेगा, फूलेगा और आप हर्षित होंगे, आप हंसेंगे और संसार पूछेगा कैसे हो गया। हालेलुया। यही महिमा का समय है जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है, पर तब तक आपको बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के चरणों पर बैठना पड़ेगा। कितनी बेइज्जती हुआ होगा जब हन्ना के पति ने एक स्त्री को पत्नी बना के लाया। कितनी बेइज्जती, कितना निंदनीय लगा होगा, और हन्ना ये बर्दाश्त कर रही है। फिर भी उसने परमेश्वर के भवन में आना छोड़ा नहीं, वो आती रही। कितना बुरा लगता होगा जब उसका पति एक और स्त्री को अपने घर में ला के रखा है और अब उससे बच्चे भी हो रहे हैं। कितना घृणित है। पर क्या इस घृणा के काम को देखकर उसने प्रभु के तरफ पीठ फेरा? नहीं,
उसने मुंह फेरा, रोई, उसने कहा खुदावन दया कर, मेरी बेइज्जती, मेरे अपमान को तू हटा दे। और प्रभु ने इसको सुना। प्रभु के लोगों, कई बार प्रभु हमको उन कठिन परिस्थितियों में जाने देता है ताकि वो हमारे स्वभाव को देखे, हमारा प्रत्युत्तर क्या है। जब विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, बेइज्जती के स्थान पर भी आप जब उसकी महिमा करते हैं, वो आपको आशीष देगा, आप आशीष पाएंगे, आपका, आपके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। इसलिए इन दशाओं में परमेश्वर की महिमा कीजिए, इंतजार कीजिए, हर बात का एक समय है। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को छुएं, ब्लेस करें, आशीष दें, और हर एक वो दशाएं जो आज इनके विरोध में हैं, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। ब्लेस कर, आशीषित कर, और इन्हें हर्षित होने का अनुग्रह दे पिता। हर एक दशा जो इनके विरोध में है, यीशु के नाम से दूर हो। ब्लेस कर, अनुग्रह से भरपूर कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।